नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे सुनवाई करी गई है, दैट इज द इशू ऑफ फ्री स्पीच, जिसमें कि इन्होंने कई सारे जो टीवी चैनल्स हैं उनको फटकार लगाई है कि आप केसेस को सेंसेशनलाइज करते हैं, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस चल रही होती हैं टीवी चैनल्स के द्वारा, उनको सनसनी बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो टैंपर हो जाती है और साथ ही में वो इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज भी हो जाती है। ये वाला जो केस की सुनवाई है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके द्वारा इस केस की सुनवाई करी गई है। और ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस एक ऐसे बेंच के द्वारा सामने लाई गई हैं जिसको कि जस्टिस चंद्रचूड़ खुद ही लीड कर रहे थे। आप लोग देख पाएंगे ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस कल ही हमें देखने को मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो कहा कि टीवी चैनल्स गो बरसर्क, यानी कि वो एकदम से इस तरीके की चीजों को दिखाते हैं जो कि शायद सच नहीं होती हैं और ये केसेस को सेंसेशनलाइज कर देते हैं। हालांकि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बात तो केवल टीवी चैनल्स की करी है, लेकिन आई थिंक आजकल हमें इस तरह की बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर भी देखने को मिल रही हैं। खैर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, जो कि टीवी चैनल्स के लिए एक सेल्फ रेगुलेशन वाली एसोसिएशन बनाई गई थी, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही है और जो सेल्फ रेगुलेशन है वो काफी इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से अभी भी जो टीवी चैनल्स हैं वो इस तरीके की गलतियां करते रहते हैं। साथ ही में इस मुद्दे पर भी बात उठाई गई कि जो ये टीवी चैनल्स जो गलतियां करते हैं उनके ऊपर जो पेनल्टीज लगाई जाती हैं वो पेनल्टीज बहुत कम है। कहा यह भी गया है, यह भी एक सुझाव सामने लाया गया है दैट पेनल्टीज मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू दी प्रॉफिट्स जो कि टीवी चैनल्स अर्न कर रहे हैं। बिकॉज फिलहाल जो केवल 1 लाख रुपए का फाइन लगाया जाता है टीवी चैनल्स पे गलती करने के लिए, जो पेनल्टी लगाई जाती है वो इनइफेक्टिव है। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या पूरा का पूरा केस था, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स को इस तरीके से फटकार लगाई है, इसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो इस यहां पे दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज हम देखते हैं कि आप वीडियोस देखते तो हैं लेकिन उतने लोग हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऑल्सो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि कल से हमारा जो नया उड़ान बैच है वो शुरू होने वाला है। अगर आपने इसमें एनरोलमेंट नहीं करा है तो अभी जाइए एनरोलमेंट कर लीजिए। आज आखिरी दिन है सेल का, जिसमें आपको ये इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। मात्र 8,420 रुपए में आपको ये संपूर्ण उड़ान बैच अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें कि जीएस, जिसमें कि सीसैट और जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, सभी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल करवाई जा रही हैं। मेरे द्वारा आपके लिए इस उड़ान बैच में साइंस एंड टेक को लिया जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली ज्योग्राफी के बैचेस भी हम लोग लेने वाले हैं। पहले भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग ज्योग्राफी के बैचेस को एक बार फिर से आपके लिए कवर करवाने वाले हैं। अगर आप कॉम्बो परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अलॉन्ग विद दी ऑप्शनल हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी, पीएसआईआर जैसे कॉम्बोज भी अवेलेबल करवाए गए हैं। मात्र 14,300 रुपए में आपको ये पूरा का पूरा कॉम्बो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एनरोल करते टाइम अगर आपको डिस्काउंट्स चाहिए और यही प्राइजेस चाहिए, डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी। ऑल्सो दोस्तों, पाथफाइंडर पास में आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं, जो कि वैसे तो 25,000 का है, लेकिन फिलहाल ऑफर चल रहा है, मात्र 20,000 में आपको ये मिल रहा है अगर आप मेरा कोड लगाते हैं। इसमें आपको जो भी ऑफरिंग्स पाथफाइंडर अगले 2 साल के लिए लेकर आने वाला है वो सारी की सारी ऑफरिंग्स आपको सारी की सारी अवेलेबल करवाई जाएंगी। आपको सेपरेटली कोई भी कॉस्ट पे करनी नहीं पड़ेगी। इसको जाकर के भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो केस क्या था, बेसिकली क्या हुआ था, आज से लगभग 2.5 साल पहले जनवरी 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास करी गई थी। उस जजमेंट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में जो मीडिया ट्रायल चली थी वो असल में काफी गलत थी। और उन्होंने बल्कि ये भी यहां पे जजमेंट में कहा था बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि कई सारे न्यूज चैनल्स, उन्होंने इनफैक्ट नाम भी लिया था जिनका नाम मैं यहां पे नहीं लेना चाहूंगा, कि कई सारे न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने बेसिकली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को एक तरीके से टैंपर किया, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। वही वाली जो जजमेंट्स सामने आई थी, उस जजमेंट्स के खिलाफ एक अपील दर्ज करी गई थी बाय दी एनबीडीए, दैट इज द न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उनके द्वारा इसके खिलाफ अपील दर्ज करी गई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। और ये जो अपील थी, इसको सुनने वाला जो बेंच था, दैट बेंच कंप्राइज्ड ऑफ हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, उसके बाद बाकी जस्टिसेस इसमें जेवी पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा,
भी शामिल थे। और ये वाली जब अपील इनके द्वारा सुनी जा रही थी, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस करी गई हैं वो कुछ इस प्रकार थी। इन्होंने कहा कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि टीवी चैनल्स वाकई में जो मुद्दे होते हैं उनको सेंसेशनलाइज करते हैं। इन्होंने कहा भले कोई मर्डर हो, भले कोई सुसाइड हो, भले कोई शूट आउट केस हो, ऑलमोस्ट एवरी चैनल गोज बर्सर्क बाय सेंसेशनलाइजिंग कवरेज ऑफ क्रिमिनल केसेस। टीवी चैनल्स वर्चुअली प्रीएम्प्ट करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को, यानी कि चल रही इन्वेस्टिगेशन में एक तरीके से बाधा डालते हैं, चल रही इन्वेस्टिगेशन में बायसेस क्रिएट करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई है। इसके साथ ही इन्होंने कहा, लेकिन जब वे व्यक्तियों की गोपनीयता में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो अपनी रिपोर्ट के माध्यम से किसी आरोपी को निर्दोष मानने के बजाय उसे दोषी मानते हैं। यानी कि अभी तक कोई केस पूरा नहीं होता है, लेकिन वो किसी इंसान को पहले ही आरोपी जो होता है उसको दोषी मानने लग जाते हैं, जबकि उनको पहले निर्दोष मानना चाहिए। इसे सख्ती से विनियमित करने की आवश्यकता है। हम सभी को एक ही ब्रश से चित्रित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जाहिर है जिम्मेदार चैनल भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा अधिकतर चैनल्स ऐसे होते हैं जो कि जो आरोपी होता है उसको पहले से ही दोषी मानने लग जाते हैं। इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का जो अगला ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने कहा कि देखिए, जो फिलहाल नियम चल रहे हैं, जो रूल्स चल रहे हैं, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। क्योंकि वो नियम बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, इसीलिए टीवी चैनल्स उन नियमों को मानने का काम नहीं करते हैं। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनबीडीए को फटकार लगाई कि एनबीडीए के द्वारा जो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म बनाया गया है वो असल में इनइफेक्टिव है। एनबीडीए जो लोग नहीं जानते, ये हमारी न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है। इसका पुराना नाम एनबीए था, लेकिन इसको रिसेंटली इसका नाम बदला गया बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डिजिटल मीडिया न्यूज, और अब इसको एनबीडीए के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर इन्होंने कहा कि देखिए, इवन दो टीवी चैनल सेल्फ रिस्ट्रेंट को प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी ऐसे सेंसिटिव केसेस सामने आते हैं तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने के बाद उनके ऊपर मान लीजिए कोई फाइन लगाया भी जाता है तो वो फाइन केवल 1 लाख का होता है। और यहीं पर इन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल एक दिन में कितना पैसा कमाता है, आप हमें बताइए। जब तक आप रूल्स को स्ट्रिंजेंट नहीं करेंगे, कोई भी टीवी चैनल के ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं होगा कंप्लाई करने के लिए। अगर केवल 1 लाख का ही उनके ऊपर जुर्माना लग रहा है तो टीवी चैनल्स के लिए बड़ा सिंपल है, वो गलती करते हैं, जुर्माना पे कर देते हैं, और उसके बाद द बिजनेस कीप्स ऑन गोइंग एज फॉरवर्ड। जैसे पहले चल रहा था एज यूजुअल बिजनेस वैसे ही चलता रहता है, उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। और यहीं पर वेरी इंटरेस्टिंगली जो सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, इन्होंने भी बल्कि सेम चीज कही। इन्होंने कहा कि जो फाइन है वो 1 लाख का नहीं होना चाहिए, वो काफी इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। इन्होंने कहा जो पेनल्टी होनी चाहिए जो कि किसी की रेपुटेशन को हर्ट कर रही है, सोशल फैब्रिक को हार्म कर रही है, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अर्न्ड बाय द चैनल फॉर दैट प्रोग्राम। यानी कि जो यहाँ पर जुर्माना लगना चाहिए वो असल में उस रेवेन्यू के हिसाब से लगना चाहिए जो कि वो वाला एडवर्टाइजिंग चैनल अर्न कर रहा है, उस हिसाब से हमें जुर्माने को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसी चीज को लेकर जुडिशरी ने कहा कि यह सिफारिश बहुत सही है। इन्होंने कहा कि जो 1 लाख का जुर्माना आपने फिक्स किया था वो आज से 15 साल पहले 2008 में फिक्स किया गया था और वो डेफिनेटली इनएडिक्वेट है। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने साथ में कहा कि क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो इनइफेक्टिव है, इसीलिए इट वुड इशू न्यू गाइडलाइंस टू स्ट्रेंथन सच रेगुलेशन, की सुप्रीम कोर्ट जो है वो नए दिशा निर्देश लाने वाला है इस तरह की रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके बाद जो एनबीडीए के सीनियर काउंसिल, वो लॉयर जो कि बेसिकली न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने बदले में कहा कि टीवी न्यूज चैनल्स जो हैं वो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल 19(1) के तहत आते हैं और इस केस में सुप्रीम कोर्ट इनको रेगुलेट नहीं कर सकती है, इनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन बदले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग आपको रेगुलेट करेंगे, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो सेल्फ रेगुलेशन आपके द्वारा करी गई है कम से कम वो इफेक्टिव तो होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि आपने अपने बोर्ड में एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को बिठा रखा है, लेकिन केवल उतना बिठाना इनफ नहीं है, क्योंकि जो रेगुलेशंस आपने बनाई हुई हैं, कोई भी जज वहां बैठेगा तो वो तो उन रेगुलेशंस को ही पूरा करेगा। आप अपनी रेगुलेशंस को इफेक्टिव कैसे बनाते हैं, ये चीज हमें जाननी है। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन द काउंटर रिएक्शन टू द एनबीडीएज रिएक्शन, जिसमें उन्होंने कहा कि रेगुलेशन तो होना ही नहीं चाहिए बिकॉज ये फ्रीडम
ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक अमूल्य हिस्सा है और टीवी चैनल्स जो चाहे वो कर सकते हैं। काफी सेंसिटिव मुद्दा है, इसके पहले भी इस तरीके के मुद्दे काफी बार सामने आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी चैनल्स के द्वारा ही हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जा रहा है, टीवी चैनल्स के द्वारा ही समाज में इस तरीके से डिविजन्स को क्रिएट किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इस पे क्या राय है। कुछ बड़े मुश्किल सवाल हमने यहाँ पे रेस किए हैं कि आपको लगता है कि क्या न्यूज चैनल्स को एक्सटर्नली रेगुलेट कर देना चाहिए, अगर हाँ तो उस केस में फ्री स्पीच का रेगुलेशन के ऊपर सवाल आएंगे, उसमें क्या होगा। क्या आपको लगता है कि फाइन को बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज ये सभी जानते हैं कि आज की डेट में अर्निंग्स बहुत हाई हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि इंडिया को एक फ्री प्रेस चाहिए, बट वो प्रेस बैलेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करे, वो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ खिलवाड़ करे। आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहेंगे कि ऑप्शनल कार्निवल में अगर आप लोग सेपरेटली ऑप्शनल्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनमें आपको हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी, PSIR के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इनमें भी एनरोल करने के लिए यू हैव टू जस्ट पे 8,420 रुपीज यूजिंग माई कूपन कोड ANI UPSC। आपको ये वाले डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।